राजस्थान के शेर कहूँ या भारत के शेर कहूँ, भाई महिपाल सिंह मकराना जी को आप सभी से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं आग्रह करूंगा दादा से कि आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक मिनट लाइव है, साइड में बोलिए जगदम्बा माता की जय। साइड में हो यार प्लीज। सर्वप्रथम आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। कालवी साहब के चरणों में नमन करते हुए भाई सुखदेव सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आगे नहीं आना यार, आगे भी नहीं। आज की ये सभा जिसकी तैयारी मेरे यहाँ के प्रभारी प्रशांत सिंह पिछले 6 महीने से गांव ढाणी ढाणी जाके कर रहे थे, और पिछली 5 तारीख को हमारे समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता भाई सुखदेव सिंह की घर में जाके हत्या कर दी जाती है। इस सभा का नाम बदलकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखा। जो कोई भाई अगर अपने बीच का चला जाता और हम लोग कोई यहाँ प्रोग्राम रखते तो मुझे नहीं लगता कि वो उचित था। उचित था क्या? श्रद्धांजलि सभा रखनी चाहिए थी। देखने क्या था अभी से अभी जो मैं आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने पूरे राजस्थान को बंद का आह्वान किया। 3600 कौम के लोगों के साथ हमारा समर्थन मिला और एक ऐतिहासिक बंद किया। इस दिल्ली की धरती से सुखदेव सिंह जी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? अगर हम लोग भारत बंद का आह्वान करें तो करवा सकते हैं कि नहीं? पूरे भारत का राजपूत या विराजमान में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। जैसे हमारे समाज के युवाओं ने बोला इनकाउंटर हो, रात को 12 बजे जैसे ही पकड़ा गया, हमने सोशल मीडिया पे जो भी भाई था रहे भाई कहीं नहीं रुको भी, जो भी सोशल मीडिया पे डाला तो बुद्धिजीवी वर्गों ने बोला कि अगर इनका इंट्रोगेशन नहीं होगा, इनसे पूछताछ नहीं होगी तो इनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई है जो राजपूत समाज के दिग्गज नेताओं को मारने का, उनको डराने का काम करे, उनको मालूम नहीं चलेगा। करनी सेना को खत्म करने की कोई साजिश कर रहा है, उनका मालूम नहीं चलेगा। मैंने बोला इनकाउंटर तो आज नहीं 5 दिन बाद कर देना, पर इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनसे पूछताछ हो, कड़ी पूछताछ हो, और ऐसी पूछताछ हो कि उनके जो भी आका बैठे हुए हैं उनको मालूम चलना चाहिए। भगवती कसम खा के बोल रहा हूं, ये केसरिया झंडा इसके नीचे खड़े हैं। मेरा आज मन था अगर यहां से अपराधी नहीं पकड़े जाते, अगर 72 घंटे में अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते तो आज यही धरने पे बैठते कि नहीं बैठते? लाल किले तक मार्च करते हम लोग, करते कि नहीं करते? तैयार फेंक दिया, पर कहीं न कहीं अपराधी को पकड़ लिया गया। अपराधी कहीं न कहीं सलाखों के पीछे है, और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द उनकी पूछताछ हो, मालूम चले समाज को, पूरे भारत देश के राजपूत समाज को कि हमें मिटाने वाले कौन मंसूबे पाल रहा है, कौन बेटा बेटा हमारे समाज के अग्रणी नेता है, उनको इस तरीके से मिटाने का काम करने की कोशिश कर रहा है। आप सब लोगों की आज उपस्थिति और आज यहाँ की जो आपने हुकार भरी है, मैं बोलना चाहता हूं केंद्र सरकार के नुमाइंदों से, हमें मिटाने का जो भी षड्यंत्र कर रहा है और राजपूत समाज अगर लगता है कि आपके साथ है तो जल्द से जल्द हमें उन हत्यारों का पता होना चाहिए कि नहीं? सुखदेव सिंह युवाओं को जगाने का काम करके गया है। उन्होंने अपने जीवन युवाओं को जगाने में लगाए।
श्यामला मैदान से हम लोग जो 10 मांगों को लेकर आए थे, कई सारे लोगों ने बोला आप अपनी मांगे रख लेना, हमें तो केवल इनकाउंटर का संदेशा पहुंचा देना। तो मैं उन भाई लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आपकी जो ताकत थी, आपकी जो हुकार थी, 72 घंटे में उनको सलाखों के पीछे भिजवा दिया। ये आपकी ताकत थी, ये हमारी एकता की ताकत थी। जय भवानी, जय भवानी। अपने ताकत को कतई कमजोर महसूस मत करो, कतई कम रखने की कोशिश मत करो। आप महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की संतान है, आप संतान है आनंदपाल तोमर की, आप संतान है वीर भोज प्रतिहार की। सबसे बड़ा मुद्दा कि दिल्ली एनसीआर के पास यूपी हरियाणा में क्या गूंज रहा भाई? अभी इतिहास गूंज रहा है क्या? वो हमने बनाया है, हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, और आज ये भी इतिहास है, ये भी कोई नहीं बना पाएगा। एक नहीं इतिहास आज का। हमारे बाप दादा हमारे ही बाप दादा है भाई, हम किसी और के उधार के बाप दादा हमें जरूरत नहीं है। हमारे तो हर 10 कदम पे ऐसे ऐतिहासिक पुरुष है, महापुरुष है कि हमें किसी के और के बाप दादा की क्यों हमले। हमें किसी जाति बिरादरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बोलते हैं आप जातियों के खिलाफ बोलते हो, मैं भगवती की कसम खा रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले मैंने सुना भी नहीं था कि कोई और जाति का व्यक्ति हमारे पृथ्वीराज चौहान को अपना बता रहा है, वीर भोज प्रतिहार को अपना बता रहा है। और अगर उन भाइयों को किसी ने बहलाया फुसलाया है तो मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, हम आपके भाई हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे बाप दादा हमारे हैं और तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे रहेंगे। हमें आपके उधार के बाप दादाओं की कतई जरूरत नहीं है क्या? अरे किसी के और के बाप दादाओं की जरूरत है क्या हम लोगों को? वीर भोज कौन थे? वीर भोज कौन थे? वीर भोज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? आनंदपाल तोमर कौन थे? आनंदपाल तोमर कौन थे? ये आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। मैं इस केंद्र सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, हमारी सबसे बड़ी मांग, पहले सुखदेव सिंह के परिवार को न्याय मिले। दूसरी बड़ी मांग, इतिहास संरक्षण बोर्ड का निर्माण हो, जिससे कोई भी अपने हमारे बुजुर्गों का अपना नहीं बता सके, होना नहीं चाहिए। तीसरा, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हमें। अभी राजस्थान में 6,500 1.5 सालों में सरकारी नौकरियां मिली है। हमने कांग्रेस की छाती पे चढ़ के ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कराया। अगर हर राज्य में होगा तो लाखों की संख्या में राजपूत भी 10% आरक्षण के हिसाब से लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी में होगा। तो इसमें सरलीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे मैं हमारी मांग नहीं कर रहा हूँ, ये केवल क्षत्रिय की मांग नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ब्राह्मण पढ़िया और उसके साथ 16 जातियां हैं, हम उसकी मांग कर रहे हैं। क्या गलत मांग है क्या? गलत है क्या? राजपूत सबके लिए सोचने वाला समाज है। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब हर एक जाति बिरादरी का कल्याण बोर्ड बना हुआ है तो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन में कहाँ दिक्कत है? अभी राजस्थान में हमने बनवाया लाखों की संख्या में उदयपुर में इकट्ठे हुए थे आपकी तरह। आज ये लाखों जो राजपूत समाज का हुजूम है, लाखों की संख्या में श्यामला मैदान में। ऐसा ही मेवाड़ की धरती में हुआ था और वह सबके कल्याण बोर्ड बना, तो यहाँ भी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नेशनल पर केंद्रीय स्तर पर बनना चाहिए, बनना चाहिए। हमारी ऐसी 9 मांगे सरकार को हमने दी और इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ये सब की सब मांगे मान ले। ये तो जनवरी में एक कहते हैं कि राजपूत समाज का एक सम्मेलन और होने जा रहा है। होने जा रहा है क्या? अरे होने जा रहा है क्या? तो हम लोग वहां जवाब दे, हम लोग वहां जवाब दे क्या? ये मांगे एमपी चुनाव से पहले मान ली जाए। हम लोग यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आए, ये श्रद्धांजलि का मंच है। और राजपूत समाज की जायज मांगे अगर लाखों की संख्या में नहीं बोली जाएगी तो बोली कहाँ जाएगी? बताइए, बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी? बोली जाएगी।
और अगर आप तैयार हैं आने वाले दिनों में और एक संघर्ष के लिए, क्योंकि आज तो श्रद्धांजलि सभा थी, हम लोगों ने ज्यादा हर एक वक्ता को बोला कि सीमित दायरे में बोलिए। अगर आप तैयार हो तो एक बार खड़े होके एक बार जयकारे के साथ समर्थन करिए। तैयार है कि नहीं है? तैयार है। तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। राजपूत एकता जिंदाबाद। राजपूत एकता जिंदाबाद। कालवी साहब अमर रहे। कालवी साहब अमर रहे। सुखदेव सिंह अमर रहे। सुखदेव सिंह अमर रहे। सुखदेव सिंह अमर रहे। हमारी एकता हमारी एकता जिंदाबाद। दादा अनपल तोमर अमर रहे। दादा अनपल तोमर अमर रहे। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे। मेहरबाज प्रतिहार अमर रहे। मेहरबाज प्रतिहार अमर रहे। मैं एक नारा लगाऊंगा, खड़े रहना। मैं एक नारा लगाऊंगा, वीर भोज प्रतिहार। आपको बोलना क्षत्रिय, आपको बोलना राजपूत। वीर भोज प्रतिहार राजपूत। वीर भोज प्रतिहार राजपूत। अनंतपाल तोमर राजपूत। अनंतपाल तोमर राजपूत। पृथ्वीराज चौहान राजपूत। पृथ्वीराज चौहान राजपूत। महाराणा प्रताप राजपूत। आप सबसे निवेदन है, आप अभी विराजिए। और कई वक्ता है, और इस प्रोग्राम का जिसने बेड़ा उठाया प्रशांत सिंह, पिछले 6 महीने से बिना जूती चप्पल के घूम रहे हैं। उनको चप्पल पहनाएंगे आज आपके सामने। चप्पल पहनाई जाइए। सब एक बार उनके लिए ताली बजाएंगे। प्रशांत सिंह जिसने 6 महीने से जूते चप्पल त्याग कर घर घर जाके आपको इकट्ठा किया, उसको उनके चरण धोकर उनके जूती पहनाई जाएगी। और आपके यहाँ के दिल्ली के तो सबसे पहले मुझे व्यक्ति मिले, मैं उनका भी मेरे मन से, क्योंकि मैं अगर सबका नाम लूंगा तो कोई छोटा बड़ा हो जाएगा। पर दिल्ली का हमारा एक हीरो, हमारा भाई अनिल सिंह चौहान, जिसने इसमें जान फूंक दे। दिल्ली में पहले मिलने वाला व्यक्ति था। मेरी कार्यकारिणी का, पूरी दिल्ली की कार्यकारिणी का, यूपी की कार्यकारिणी का, हरियाणा की कार्यकारिणी का, हर एक उससे सदस्य का बहुत धन्यवाद है। पर नाम लूंगा कोई छोटा बड़ा हो जाएगा। हर एक व्यक्ति ने तन मन धन से इस प्रोग्राम के लिए लगाया। आप रुकिए और थोड़ा इनका प्रशांत सिंह का चरण वंदन करके उनको ज्योति बनाएंगे। फिर प्रशांत सिंह के जो भी अनुभव रहे उनको भी आपको सुन के जाना पड़ेगा। और अभी जाने की जरूरत नहीं है, आप विराजिए। और भी प्रतिष्ठित 2-5 व्यक्ति हैं जिनके भाषण आपको सुनने हैं। बोले करणी महाराज की प्रशांत सिंह जी आगे आ जाए। पीछे जाओ, पूरा पीछे जाओ, एक मन से पीछे जाओ पूरे। अरे मन से पीछे पीछे आ जाओ। अरे वो बाल्टी लाओ, वो पानी लाओ भाई। अरे मेला संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। संघर्ष करो। पिछले 6 महीने से लगातार पूरे प्रांतों में यात्रा कर रहे, इस प्रोग्राम के लिए परिश्रम कर रहे प्रशांत भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी अभी चरण पादुका पहनाएंगे। ये हटा दो, एक बार हटाओ, इसको पीछे कर लो, इसको पीछे कर। आप पीछे हो जाओ यार। मीडिया उस तरफ है। पीछे हो जाओ यार। अरे को समझो ना। बस कलयुग में भी क्षत्रियों ने साबित कर दिया कि एक भाई दूसरे भाई का खड़ाऊ रखकर ही राज करता है। हमारे यहाँ ये प्रथा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा महिपाल सिंह मकराना, प्रशांत सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशांत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशांत सिंह आपको अपने जो भी 6 महीने के जो भी अंश है वो सुनाएंगे।
बोलो बना बनाओ आप बनाओ।